हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेज के साथ जो भी हमारे इस वीक में हमने सेलिब्रेट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 26 जुलाई यानी कि क्या है 26 जुलाई, जिसको हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस। अब बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का मेन रीज़न क्या है, देखिए हमारा जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो इसकी जो समाप्ति हुई थी वो हमारी 26 जुलाई को हुई थी। और हमने इसी दिन हमारे जितने भी हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उनके सेक्रीफाइस और उनके जो योगदान के लिए उनको याद करने के लिए हम इसको डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि आपने किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई 2020। बेसिकली क्या है, इसको हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं 82nd राइजिंग डे, यानी कि क्या है हमारा 82nd राइजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब बेसिकली क्या था, जब हमारी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के टाइम पे जब हमारी ब्रिटिश जो आपकी जो गवर्नमेंट हमारी रूल करती थी हमारे देश के ऊपर, तो 27 जुलाई 1939, ठीक है, तो 27 जुलाई 1939 को हमारा क्या है सीआरपीएफ को हमारा एक्चुअल में क्या करा, इनको फाउंड करा गया। और उस टाइम पे इसको सीआरपीएफ ना बोल के बोलते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तो सीआरपी जो हमारा ये है हमारा, इसको पहले बोला जाता था। और 27 जुलाई को इसका क्या करा गया था, गठन किया गया था। ठीक है, और बाद में आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसको हमारा क्या कर दिया गया, नाम चेंज करके कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अंडर द सीआरपीएफ एक्ट। ठीक है, और वो एक्ट कब का था आपका, 28 दिसंबर यानी कि 28 दिसंबर 1949 को। तो उसी 27 जुलाई जब इसको फॉर्मेशन डे था, उसी के हमारे उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो हमारा 2020 का था, ये आपका क्या था 82nd यानी 82वां राइजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ। आपको देखिए इंपॉर्टेंट डेज में हमारे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे पूछेंगे सबसे पहले क्या है उसकी पर्टिकुलर डे की जो थीम क्या है और वो मनाया क्यों जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा जाएगा कि हमारा बेसिकली क्या है उसका पर्टिकुलर कौन से एक्ट के तहत उसको चेंज करा गया है, या फिर उसमें कोई भी अमेंडमेंट है तो वो किस पर्टिकुलर डे या किस पर्टिकुलर ईयर को किया गया है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो दिन है उसको पर्टिकुलर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को हमारा सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेलिब्रेट करता है, क्या करता है, हेपेटाइटिस डे। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और बेसिकली इसका जो मोटो क्या रहता है कि हम इसमें अवेयरनेस फैलाएं कि हेपेटाइटिस को कैसे डायग्नोज करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, और थीम के बारे में बात करते हैं तो हमारी 2020 की थीम थी आपकी, बेसिकली क्या थीम थी आपकी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी सेलिब्रेट करा गया हमारे 28 जुलाई को, यानी कि इस दिन हम पर्टिकुलर हम 2 डे को सेलिब्रेट करते हैं। यूनिवर्सली फैला है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिब्रेट करता है वो आपका क्या है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, यानी कि हमारे जितने भी नेचर के हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है और उनको लिए हमें क्या है अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो ये हमारे 28 जुलाई के 2 पर्टिकुलर मेजर डेज हैं। ठीक है, 30 जुलाई को हमारे सेलिब्रेट करते हैं, देखिए हम, वो हमारा क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जितने भी हमारे चाहे बात करें हम छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे कोई बड़ा कोई हमारी एज का पर्सन है, उसको मिसिंग पर्सन होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उसके लिए जो हमारी पॉलिसीज़ बनाए जाएं, अवेयरनेस फैलाई जाए, उसके लिए हम 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन द पर्सन। ठीक है, ये जो देखिए इमेज दिखा रहा है इससे हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा क्या है, पर्सन को यहाँ पर क्या है एक स्लेव की तरह हमने यहाँ पे क्या है ट्रीट किया हुआ है। और इसको हमारा क्या करते हैं, इसको हम सोल्ड करते हैं, हम इसको बेचते हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे हमारे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसको हम पर्टिकुलर एक हमारी प्राइस लगा देते हैं, कॉस्ट लगा देते हैं, उसके बाद हम उसको बेचा जाता है। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं और ताकि इसके लिए क्या करा जाए, एक पॉलिसीज़ बनाई जाएं और इसको बहुत अच्छे से लेके टैकल करा जाए कि हम इस चीज़ को कम से कम क्या करें, हम बढ़ावा दें जो भी हमारी ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं 2020 की थीम, वो हमारी देखिए क्या थी, हमारी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको थीम ध्यान रखना है। ठीक है, और 30 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अब देखिए इसका जो हमारा सेलिब्रेट करने का मेन मोटो क्या है, देखिए हमारा जो हमारी जेंडर है आपका, ठीक है, कलर है, उसका बेस पर हम क्या करने हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई अगर ब्लैक कंट्री से आया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई नाइजीरियन पर्सन है, अगर वो हमारे यूएस में रह रहा है तो हम वो लोग जो यूएस के लोग हैं उससे क्या है घृणा ना करें, यानी कि क्या है हमारे कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे और रेसिज्म, ये सब चीज़ों को हमारे क्या करा जाए, अवॉइड करा जाए। और हम क्या करें, ग्लोबली जो फ्रेंडशिप डे है, जो फ्रेंडशिप हमारी जो आपका उसका जो मेन मोटो है, फ्रेंडशिप का जो मेन हमारी जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 30 जुलाई को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमारे इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए। अब बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट ऑथर्स।
देखिए बुक्स एंड ऑथर से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपका आता है, चाहे वो एसएससी की बात करूं, चाहे वो हमारा हरियाणा एसएससी के साथ साथ एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, तो सभी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए वो हमारी है क्वेस्ट फॉर द रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब देखिए ये क्या है, हमारी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर अगर हमारा इन्होंने क्वेश्चन उठाया, फिर उसको उन्होंने बताया कि कैसे इस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो अभी ये देखिए इसके ऑथर कौन है, ये है हमारे ऑथर हमारे इंडियन रिजर्व बैंक के, हमारे जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो हमारे पुराने आपके जो डेप्यूटी गवर्नर जो रह चुके हैं वो क्या है, हमारे वायरल वी आचार्य है, ठीक है। विरल वी आचार्य ये हमारे क्या हैं, हमारे इसके जो ऑथर हैं। और दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारी लिखी गई द इंडिया वे, ठीक है। द इंडिया वे ये हमारी किसके लिए लिखी गई, बाय एस जयशंकर, जो कि अभी हमारे क्या हैं आपके करंट में मिनिस्टर हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये है इसका बुक का नाम क्या है, द इंडिया वे द स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो आपको बेसिकली क्या है, हमारे ऑथर्स के बारे में पता होना चाहिए और उसकी क्या है बुक का नाम क्या पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको ऑथर के बारे में बोल देते हैं कि एक पर्टिकुलर हमारे एस जयशंकर जी ने अभी कौन सी बुक लिखी है, ऑप्शन में बुक का नाम आएगा, बुक का टैग लाइन आएगा, बुक का जो आपका जो टाइटल है, जैसे द इंडिया वे है या फिर हमारी क्वेस्ट फॉर द रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पूछ लेते हैं। तो कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए कई सारा मेथड यूज हो जाते हैं, जैसे या तो हमारा क्या है आपको टाइटल पूछ लिया जाता है या फिर हमारा ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कौन कौन सी जो बुक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो भी हमारे इस वीक दिए गए। फर्स्ट देखिए हमारे क्या है, एसएस मोटिवेशन के फाउंडर हैं सुनील यादव एसएस, ठीक है। तो इनको हमारा जो दिया गया करमवीर चक्र अवार्ड, अभी किसके द्वारा दिया गया, देखिए ये हमारी पिक्चर है, ये हैं आपके एसएस आपके सुनील यादव जो हमारे क्या हैं आपके एसएस मोटिवेशन के फाउंडर हैं, ठीक है। और इनको जो अवार्ड दिया गया करमवीर चक्र अवार्ड, ये दिया गया ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और किसके साथ मिलकर दिया गया आपका इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज, ठीक है। तो ये हमारे इसको अवार्ड दिया गया किसके लिए, हमारे एक एसएस मोटिवेशन के जो फाउंडर हैं, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए लेकर चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से पॉजिटिव लेके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवार्ड है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। देखिए हमारी एक सबसे पहले जो हमारी एक आपकी क्या होती है सोलर पावर फेरी बनाई जाती है इंडिया की पहली, जो कि हमारी क्या है, एक तो हमारी क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, ठीक है। और एक अवार्ड दिया जाता है हमारे गस्टेव ट्रू अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड दिया जाता है हमारे किसके अंदर, जो हमारे जितने भी फेरीज हैं, जितने भी बोट्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिक बोट्स हैं कि हमारी वो कितनी हमारी क्या है आपकी एफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, और हमारी जो पैसेंजर सर्विसेज को बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक हमारी लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो वो किसको दिया गया है, वो हमारी एक बोट है, हमारी आदित्य अवार्ड है, ठीक है। वो हमारी बोट है एक आदित्य के नाम से, तो हमारी ये इलेक्ट्रीफाइड बोट है, इसको दिया गया, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, हमारा एक बोटिंग के लिए हमारा दिया जाता है ये अवार्ड, गस्टेव ट्रू अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोटिंग, ठीक है। और ये बोट्स होते हैं क्या होते हैं आपके पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं हमारी, ठीक है। तो वर्ल्ड बेस्ट इलेक्ट्रिक सर्विसेज दिया गया किसको, आदित्य बोट को। तो कई बार क्या है क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कौन सी बोट को पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अवार्ड्स में दूसरा अवार्ड है देखिए हमारा इंडिया ओरिजिन, हमारी जो नर्स हैं आपकी कला नारायण स्वामी, ठीक है। जो हमारी इंडियन ओरिजिन की जो हमारी एक जो नर्स थी, हमारी इंडियन ओरिजिन की जो नर्स हैं कला नारायण स्वामी, इनको सिंगापुर में अवार्ड दिया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड ऑफ द नर्सेज। और इन्होंने जो अवार्ड दिया गया किस लिए दिया गया, बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया कोविड-19 पैंडमिक के लिए, इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत चीज़ों को लेकर चला गया, उन चीज़ों के लिए इनको अवार्ड दिया गया। और बाकी जो नर्सेज हैं देखिए उनके नाम क्या है, ताई ये कियान है, और पैट्रिका युआन ली है, ठीक है, अलीस चुआ फोंग सिन और चिन सो मून। तो ये सारे बाकी हमारे जो नर्सेज हैं इनको अवार्ड दिए गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कला नारायण स्वामी, ये हमारे कोविड-19 के लिए इनको जो अवार्ड दिया गया सिंगापुर के अंदर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिससे हमारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, वो है आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड। अब ये हमारा दिया जाता है गुड गवर्नेंस के लिए, पर्टिकुलर एक हमारी मिनिस्ट्री को दिया जा सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी आपके डिपार्टमेंट को दिया जा सकता है। बेसिकली क्या है हमारा कितनी उसकी जो स्टेट की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो आपकी गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी लेके चल पाए हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दिया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि MOTA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया। किस लिए दिया गया, एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल्स थ्रू द IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। और इनको दिया गया बेसिकली क्या है, इन्होंने जो हमारे जितने भी ट्राइब्स हैं इनको एम्पावर किया है बाय द हेल्प ऑफ IT एनेबल स्कॉलरशिप। जितनी भी स्कॉलरशिप दी गई हैं जो कि हमारे जिसके अंदर हमारा क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एनेबल करके दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्या है हमारे डिजिटल इंडिया को हमारा सपोर्ट किया गया
गया है उसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अवार्ड में लिखा हुआ है द डिजिटल इंडिया गोल्ड स्कॉच अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको कमेंट्स में बताना है हु इज़ द करंटली, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के क्या है मिनिस्टर कौन है, उनका नाम बताइए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सर्च करके आपने लिखना है, बट आपने सर्च एक बार जरूर करना है, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा कि आप जब भी आप एग्जाम के अंदर देखोगे अगर ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अभी हमारे रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो मिनिस्टर कौन है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने सर्च किया था या मैंने टाइप किया था, ठीक है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ों आप ज़्यादा टाइम तक याद रखते हो। नेक्स्ट सेशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। देखिए कई बार क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रैंक्स हमारी आती हैं टाइप की, कितनी कितनी जो रैंक्स में हमारी करंट में क्या क्या रैंकिंग में हमारी सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, तो उस पर हमारा एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो वहाँ से देखते हैं। देखिए रैंक एंड रिपोर्ट में बेसिकली क्या है, ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग हमारी फ्रेम करी गई बाय द नीति आयोग, ठीक है। अभी ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग क्या है, तो बेसिकली क्या है हमारी, ये आपकी बताती है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितनी चीज़ों को लेके चला गया है पॉजिटिव बाय द पर्टिकुलर स्टेट या फिर पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के एक डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो ये हमारा देता है नीति आयोग। तो इसने क्या है अभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ का है, जिसमें उसकी रैंकिंग रही है फर्स्ट रैंकिंग, ठीक है। और ये कवर होता है आपके यूपीएससी जीएस सेक्शन 3 के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन और रिपोर्ट और इंडेक्सेस में, ठीक है। और बाद में उसके बाद रैंकिंग में रहे हैं आपके रिभोई मेघालय, और आपका क्या है बारिच है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और नवादा बिहार और मोगा पंजाब, ठीक है। तो ये रैंकिंग है हमारी, ठीक है, आपके जो पर्टिकुलर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। और बेसिकली हमारी हाईलाइट करता है कि हमारा ये इनोवेटिव मेथड कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट करे गए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, या फिर हमारे पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, या फिर हमारे यूनियन टेरिटरी के जितने भी हमारे जो आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा आपकी जो रैंकिंग बनाई जाती है, आपकी नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। बेसिकली नीति आयोग को हम बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा क्या है ये आपका हो जाएगा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जिसने टॉप किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डिफेंस से हमारी एक पर्टिकुलर न्यूज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है हमारे इस वीक के अंदर। तो देखिए हमारे जो राफेल को आपका जो राफेल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके चल रही थी कि भाई इसकी डील है वो फाइनल नहीं हो पा रही थी। तो बेसिकली सबसे पहले देखें हिस्ट्री क्या थी इसकी। तो हिस्ट्री ये थी, देखिए हमारी 2016 के अंदर हमारी क्या है फ्रांस से हमारा क्या हुआ था, डील हुआ था। अराउंड 59,000 करोड़ की डील हुई थी, ठीक है। और किसके साथ हुई थी, हमारी फ्रेंच एरोस्पेस मेजर असॉल्ट एविएशन के साथ 23 सितंबर 2016 को हमारा हुआ था। और किस लिए हुआ था, हमारे 36 राफेल को हमने क्या करना था, प्रोक्योर करना था। बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके हमारी चल रही आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जो हमारी जब गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दे यहाँ पर लेके चलते रहे। बट फाइनली क्या हुआ, हमारी इनकी जो डिलीवरी हुई स्टार्ट हुई, ठीक है। और हमारे 5 हमारे बेसिकली क्या है 5 हमारे जो आपके एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, हमारे इंडिया पहुंच चुके हैं, ठीक है। और वो कहाँ पहुंचे हमारे, देखिए जो राफेल जेट है हमारे बेसिकली अंबाला एयरफोर्स बेस पर आए हैं हमारे, ठीक है। और ये कितना ट्रैवल करके आए हैं, 7,000 किलोमीटर। कहाँ से आए हैं, आपके मैरीगैनिक एयरबेस से, आपके फ्रेंच एयरबेस से लेकर आपके, ठीक है, आपके इंडिया के अंबाला एयरबेस स्टेशन तक, ठीक है। और बात करते हैं बेसिकली क्या है हमारे, ये आपके 3 सिंगल सीटर हैं और 2 हमारे क्या हैं ट्विन सीटर हैं एयरक्राफ्ट हैं। और बेसिकली इनको क्या इसमें कमीशन करा जाएगा, इनको अंबाला बेस 17 स्क्वाड्रन में इनको क्या करा जाएगा, इसको कमीशन किया जाएगा। और इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन एरोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है आपका, ये आपके राफेल जो आपका जो बेसिक जो टॉपिक चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स एंड रिकॉग्निशन देख लेते हैं, कौन कौन से जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, कौन कौन से जो रिसेंट रेजिग्नेशंस हुए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम मनी। देखिए पेटीएम मनी ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है वरुण श्रीधर को एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो आपकी वरुण श्रीधर क्या हैं, आपके नए सीईओ बने हैं पेटीएम मनी के। और इनसे पहले हमारे देखिए एमडी और सीईओ थे, वो थे क्या आपके प्रवीण जाधव। तो आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि वो किसके थे, पेटीएम मनी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपका आईसीआर है, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने अपॉइंट किया है नए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। वो हैं आपके एन शिवरमन, ठीक है। इनको अभी रिसेंटली क्या करा गया है, अपॉइंट किया गया है। और बेसिकली इन्होंने किसको सक्सीड किया है, देखिए इन्होंने सक्सीड किया है आपके नरेश टक्कर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभी हमारे रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट करा है अभी, देखिए गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश अभी जो आनंदीबेन पटेल हैं, अब वो मध्य प्रदेश की भी गवर्नर रहेंगी, ठीक है। और अभी बात करते हैं, देखिए हमारे लालजी टंडन जो आपके पहले गवर्नर थे हमारे मध्य प्रदेश के, तो रिसेंटली उनका क्या होगा, उनको निधन हो गया। तो इसीलिए उनको अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी इनको क्या है अपॉइंट किया है आपका आनंदीबेन पटेल जी को। ये क्या रहेंगी आपकी एमपी की भी अब गवर्नर रहेंगी। और करंटली अभी आपकी उत्तर प्रदेश के गवर्नर तो ऑलरेडी वो हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये इनको अभी अभी अपॉइंट करा गया प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ठीक है, तो आपको अभी कमेंट्स में बताना है अभी रिसेंटली निजी सचिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन है जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, बताइए कमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस में हमारा क्या है, आइवरी कोस्ट। देखिए आइवरी कोस्ट के जो डिफेंस मिनिस्टर थे हामद बाकायो, ठीक है, इनको अभी रिसेंटली क्या करा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया कंट्री का। ठीक है, और आइवरी कोस्ट को अगर मैप में देखते हैं तो बेसिकली क्या है, ये हमारी जो कंट्री है ये आपकी देखिए वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है, ये आपका अफ्रीकन महाद्वीप है, ये हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है जो कंट्री हमारी आइवरी कोस्ट, कैपिटल है ये इसकी यामोसुकोरो और करेंसी है इसकी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है इसकी, और ये आपका क्या है, इसका नेशनल फ्लैग है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि आइवरी कोस्ट के करंटली जो हमारे क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, वो उसका नाम है हमीद बाकायोको। ठीक है, अब देखते हैं कुछ समिट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इनसे भी फ्रेम हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर की हमारी क्या हुई, सबमिट हुई, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन दोनों के डिफेंस मिनिस्टर की हमारी सबमिट हुई इनके। और देखिए बेसिकली डायलॉग जो आपका मीनिंग होता है यहाँ पर क्या होते हैं, दो कंट्री के जो टॉप ऑफिशियल्स जो डेलीगेशंस आती हैं वो क्या करती हैं, चर्चा करती हैं और कुछ एमओयूज पर भी साइन करती हैं, जो आगे जाकर लेकर चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, तो इंडोनेशिया और इंडिया के हमारे साथ बीच में इसको क्या है, डिफेंस डायलॉग हुआ। और अभी इंडोनेशिया की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो क्या थे, आपके जनरल पैराबो सुबिनांतो। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, आपके इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सिक्स्थ ब्रिक्स आपकी क्या रही, आपकी जो सबमिट हुई वो आपकी क्या रही, आपकी बेसिकली डिजिटल तरीके से कराई गई, बट इसकी प्रेसिडेंसी क्या थी, वो रशिया के पास थी। तो बेसिकली हमारे जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसको अटेंड किया, जो ब्रिक्स की एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग होती है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर देखिए हमारे कौन कंडक्ट करेगा, ये आपका करेगा 2021 की हमारी इंडिया करेगा। बेसिकली होता क्या है, देखिए ब्रिक्स की जो स्पेलिंग है उसी हिसाब से इसकी प्रेसिडेंसी क्या हो जाती है, वो शिफ्ट होती रहती है। अभी रसिया है, फिर इंडिया है, उसके बाद किसके अंदर आ जाएगी, वो चाइना के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वो सर्कुलेट होती रहती है और उसी पर्टिकुलर कंट्री वो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, जितने भी उसकी समिट्स हैं या जितनी भी उसकी मीटिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस। देखिए तो इन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव, और इसका देखिए हमारा ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और किसके साथ मिलके किया, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। और जिसकी बेसिकली क्या थी, हमारी थीम क्या थी, कीप योर लीवर सेफ इन द कोविड टाइम्स, यानी कि कोविड-19 पैंडमिक के अंदर हमारे लीवर को, हमारे यकृत को कैसे सेफ रखना है, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गेम्स और स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर हरियाणा विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। बेसिकली क्या है, हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम हमारे 2021 के हमारे हरियाणा के अंदर कंडक्ट होंगे। और जो लास्ट जो हमारा सेशन था 2020 का, ठीक है, वो हमारे जो कंडक्ट हुए थे, हमारे जो थर्ड हमारे जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे वो हमारे हुए थे जनवरी 2020 से लेके, ठीक है, 10 जनवरी 2020 से लेके 22 जनवरी 2020 के अंदर कहाँ पे हुए थे, गुवाहाटी असम के अंदर हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट कहाँ पे होंगे, हरियाणा के अंदर होंगे, याद रखना है आपका। और ये हमारा क्या है, 4th एडिशन है। और अभी ये हमारी अनाउंसमेंट की हमारे जो आपके जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो हमारे कौन है, किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए बांग्लादेश क्रिकेटर हमारे काजी अनिक इस्लाम, इन्होंने क्या है, इनके ऊपर एक जो हमारा क्या है रिसेंटली एक बैन लगा है ड्यू टू द डोपिंग, और वो भी 2 साल का बैन लगा है। ठीक है, कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो हमारी कैपिटल हो जाएगी बांग्लादेश की ढाका, और करेंसी है हमारी बांग्लादेशी टका। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे बेसिकली कौन प्लेयर हैं जिनके ऊपर 2 साल का बैन लगा, तो वो हैं आपके काजी अनिक इस्लाम। ठीक है, तो ये हमारा इनका जो पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रजत भाटिया हैज़ अनाउंस द हिट रिटायरमेंट। देखिए हमारे एक जो आईपीएल के काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मैचेस में हमारे चर्चा में रही जो प्लेयर हैं, ठीक है, रजत भाटिया, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। और बेसिकली क्या है, इनका करियर स्टार्ट हुआ था 1999 के अप्रॉक्स। ठीक है, और ये हमारे क्या है, काफ़ी ज़्यादा टीम्स में हमारे खेल चुके हैं, जैसे दिल्ली डेयर डेविल है, राजस्थान रॉयल है, कोलकाता नाइट राइडर है, ठीक है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेसिकली आईपीएल के काफ़ी मैचों में चर्चा में रह चुके हैं, तो इन्होंने अपना क्या है रिटायरमेंट को अभी ऑफिशियली अनाउंस किया। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक के कुछ हमारे जो की क्वेश्चंस हैं।
फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे, ये हमारी कहाँ पे है, देखिए केरला के अंदर है। तो इन्होंने अभी एक हमारा क्या है, वेली बैंड को बनाया। वेली बैंड को बनाने का मेन मोटो क्या है, देखिए हमारा कि जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमें क्या है, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर की हेल्प से बता देगा कि हमारी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी क्या है, वो हमारी ब्रेक हो रही है। यानी कि हमारी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जब हम किसी के पास जाएंगे तो हमें ये चीज़ बता देगा कि हमें कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी किसके द्वारा बनाएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझिकोडे, जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है, केरला के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या है, आपका एक आइसोलेशन वार्ड के रूप में एक आश्रय नाम से एक हमारा वार्ड बनाया। देखिए उस तरीके से हमारी जो बेडिंग रहेगी, इसमें क्या है, देखिए चारों तरफ से इनको कवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन, और बाकी सारे सेफ्टी मेजर रखे गए हैं ताकि हमारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में क्या हो, ट्रांसफर ना हो, और बाकी सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव लेके चल पाएँ। ठीक है, तो किसने बनाया अभी ये, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने। ठीक है, टू किसके लिए, हमारे आइसोलेशन सिस्टम के लिए, फॉर द कॉम्बैट करने के लिए हमारे कोविड-19 को। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमारा नासा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया आपका मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन। ठीक है, और किसके साथ किया है, बेसिकली ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ, ULA के साथ, और हमारा क्या है, फॉर द रेड प्लैनेट्स लाइक मार्स। ठीक है, इसके लिए क्या है, और बेसिकली कहाँ से किया है, हमारे फ्लोरिडा से किया है, आपके केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टॉप वन लाइनर। अब कुछ देखिए ये वन लाइनर वो है जो हमारे क्या है, हमारे जो मैंने अभी डेप्थ में डिस्कस नहीं किए हैं, बट इनको आप एक बार आपने गो थ्रू करना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इनसे भी फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन 30 मिनट में आपने देखिए पूरा कंप्लीट वीक के जो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो डिस्कस कर लिए हैं। और बाकी बाद में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आप इस वीडियो को आप जैसे अगर आपने पहले एक बार देख लिए तो आप इसको स्पीड में आप 2 मल्टीप्लायर के साथ या फिर 2.5 से आप देख सकते हो, ताकि आपके जो एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए टॉप वन लाइनर में कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट देखिए गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट, जिसका नाम रखा है बंदीकूट। अब देखिए ये हमारा मैन होल क्लीनिंग रोबोट क्या करेगा, जो हमारे जितने भी मैन होल्स हैं, जितने भी हमारे, उनको साफ़ करने के लिए हम क्या करते थे अब तक, जो हमारे जो आपके मैनुअली यूज़ करते थे, जो हमारे कोई भी एक जो आपका जो कर्मचारी होते थे वो जाते थे हमारे मैनहोल के अंदर, उसको साफ़ करते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेथ होने लगती थी उनकी। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाती थी और उनको निकाल भी नहीं पाते थे। तो उस चीज़ को हमारे निजात पाने के लिए बंदीकूट एक रोबोट बनाया गया, जो कि हमारा किसने यूज़ किया है, गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी अप्रूव की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि क्या है, अब तक हमारी क्या है, देखिए 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी चली आ रही थी। ठीक है, तो 2021 के अंदर हम 20 के अंदर हमने 34 ईयर्स ओल्ड हमारी जो नेशनल पॉलिसी थी उसको चेंज करके हमने क्या करा गया, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। ठीक है, और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो MHRD है, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसको ठीक है MHRD को चेंज करके आप कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री कोई नई ऐड नहीं करेगी, पुराने ही MHRD को चेंज करके क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली इसके 4 पिलर्स क्या क्या हैं, देखिए एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमारे बेसिक 4 हमारे क्या है, बेसिकली हमारे क्या है, पिलर्स हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। ठीक है, और नाम चेंज करके अभी क्या करा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। और इंडिया हमारे देखिए 10 ब्रॉड गेज जो हमारे रेलवे लोकोमोटिव देगा, किसको, बांग्लादेश को लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए हमारे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी इन्होंने अब, और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन्होंने क्या करा है, अभी रिसेंटली मौसम एक ऐप लॉन्च किया है, जो हमारा फोरकास्ट करेगा जो वेदर कंडीशंस को। ठीक है, और अभी रिसेंटली देखिए परवेज़ खान जो कि एक्शन डायरेक्टर थे, इनका अभी देखिए निधन हो गया। ये हमारे जितने भी फेमस काफ़ी मूवीज़ हैं, लाइक अंधाधुन है, बदलापुर है, बुलेट राजा, फुकरे, तो ये सारी मूवीज़ में इनमें एक्शन को डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी देखिए हमारे एक फोक म्यूजिशियन थे हमारे, जो सोनम तिसरिंग लेप्चा। ठीक है, ये हमारे क्या थे, हमारे अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ, ये हमारे पद्मश्री अवार्डेड थे। ठीक है, और देखिए LG हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, अभी यूनियन टेरिटरी पहले क्या था, स्टेट था। तो इसमें अभी इन्होंने क्या है, लॉन्च किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, हमारे जो हमारे रोड्स को
इम्प्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है वहाँ के आपके एलजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट करे 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील। इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील क्या होते हैं, देखिए जब आप कुम्हार के पास जाते हो तो वो क्या होता है, एक व्हील के ऊपर क्या करता है, मिट्टी को रख के हमारे बर्तन को बनाता है। तो उस तरीके से हम क्या है अब तक मैनुअली यूज़ करते थे। तो केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जो हमारा इसके अंडर इन्होंने क्या करा है, 100 इलेक्ट्रिक जो पॉटर व्हील है, यानी कि जो इलेक्ट्रीफाइड जो हमारे जो व्हील होंगे, जो पॉटर व्हील होंगे, जो कुम्हार जो व्हील का यूज़ करता है वो आप बिजली से चलेंगे मोटर की हेल्प से। तो उनको हमारा क्या है जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया बाय अमित शाह के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे करा गया है, हमारे गुजरात के अंदर किया गया है। ठीक है, और किसके तहत करा गया, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत, जो कि हमारी आती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज यानी कि केवीआईसी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च अभी ये पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोजगार बाजार, ताकि हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है हर पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है, अपनी जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार को क्या करा गया, लॉन्च करा गया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है अभी दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और बीआईएस ने देखिए अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्टार्ट किया है बीआईएस केयर मोबाइल ऐप, ताकि जितने भी हमारे जो गुड्स हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है, कन्फॉर्मिटी है, और उनके जो जितने भी आपके जो हॉलमार्क वगैरह उनकी जो प्रॉपर क्वालिटी जो चेकिंग है वो हम इजीली ऑनलाइन हेल्प से कर पाएँ, बीआईएस केयर मोबाइल ऐप से कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए डीआरडीओ हैज़ लॉन्च द डेयर टू ड्रीम। डीआरडीओ ने देखिए कि अभी प्रोग्राम लॉन्च किया डेयर टू ड्रीम। इसका मेन मोटो क्या था, हमारे जितने भी आपके स्कूल के जो बच्चे हैं और या फिर हमारे, ठीक है, इनके लिए साथ साथ हमारे जितने भी आपके न्यू स्टार्टअप हैं उनके अंदर जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लाइक आपके जो एरोस्पेस है, ठीक है, और आपके स्पेस के साथ साथ जितने भी आपके एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो रिसर्च के लिए जितना भी हमारे स्टार्टअप लेके काम करते हैं उन लोगों को हम प्रमोट करें और उनको हम यूटिलाइज़ करें कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर आप देना चाहते हैं रिसर्च के लिए, डिफेंस के लिए, तो हम उसको दे पाएँ। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एक लॉन्च किया डेयर टू ड्रीम 2.0, हमारे जो बेसिकली क्या थी आपकी एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट था। ठीक है, तो ये थे हमारे एक पर्टिकुलर 1 वीक के करंट अफेयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 3 से लेके आपके बेसिकली 9 अगस्त तक की करंट अफेयर को। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे होम, स्टे सेफ।